भगवान महावीर ने कहा है, मनुष्य बहुत चित्तवान है, अर्थात एक मनुष्य के 1000 मन हैं। कभी उसकी चित्त दशा अलग होती है तो कभी उसकी मनोदशा दूसरी होती है। अंदर से कोई एक विचार तो नहीं आता, अनेकों अनेकों विचार आवाज़ें भ्रमित करती रहती हैं। इस जगत में इतने व्यक्ति हैं, सबकी अलग अलग अपनी दुनिया है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि ये दुनिया एक है जहाँ हम सब रहते हैं तो ये गलत है। यहाँ जितने व्यक्ति हैं उन सब की दुनिया अलग अलग है। सारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। प्रतिपल मन में कुछ ना कुछ चलता ही है। वो एक क्षण के लिए भी खाली नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति ये मेरा है, वो तेरा है, इसी उधेड़-बुन में पूरा जीवन निकाल देता है और अपने जीवन काल में उसका उसी के आगे सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। और उसी का क्यों, जो वो दूसरों का समझता है वह भी परिवर्तित हो जाता है और दुनिया ज्यों की त्यों रहती है। जिन वस्तुओं पर तुम अपना अधिकार समझते हो वो सब बदलती जाती हैं। जिन वस्तुओं पर हम अपना अधिकार नहीं समझते केवल वही नहीं बदलती। ये तारे, ये सूर्य, चंद्रमा, ये आसमां, पर्वत आदि किसी के नहीं हैं। अर्थात कोई भी इनको ये नहीं कह सकता कि मैंने बनाए हैं, ये मेरे हैं। ये सब स्वरचित हैं, अर्थात ईश्वर द्वारा निर्मित है। कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। जो पुत्र पुत्रियां हमसे पैदा हुए हैं उन्हें भी अपना नहीं कह सकते। वे भी बदल जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं। अतः ध्यान से देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर का है और सब में समाया है। ये मेरा है, वो तेरा है। ये विचार केवल मन के हैं और मन संसार की रचना करता है। अतः मन से मुक्त होकर ही संसार से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि मन ही संसार है। तुम धर्म के एक रूप में स्वयं को देखते हो तो ये भी तुम्हारे मन की क्रिया है। यदि घर में कोई मर जाए तो घर के सभी लोग शीघ्रता करने लगते हैं। पास पड़ोसी, रिश्तेदार आदि सभी कहने लगते हैं कि जल्दी से ले जाओ, क्योंकि जितनी देर लाश घर में रहेगी आंसू बहते रहेंगे। लाश के साथ कोई रहने को राजी नहीं। जिसने पूरा जीवन अपने साथ बिताया, जिसे अपना कहते थे कि ये मेरा है, वो भी अपना ना रहा। सभी कुछ असत्य मालूम होता है। इस शरीर के संबंध, माता पिता, पुत्र पत्नी आदि जो संबंध बने हैं वो शरीर के संबंध ही हैं। जब तक शरीर है तब तक संबंध स्थापित रहते हैं। क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे माता पिता हैं, तो बेटा मुझसे पैदा हुआ, माता पिता से मैं पैदा हुआ। अतः मेरा बेटा है, मेरे माता पिता हैं। ये संबंध तब तक है जब तक तुम्हारी या उनकी देह है, लेकिन देह समाप्त हुई तो संबंध भी क्षण भर में समाप्त हो जाता है। पूरे जीवन का संबंध एक क्षण में समाप्त हो जाता है। देह में अग्नि दी कि देह समाप्त राख बन जाती है, मिट्टी बन जाती है और कोई पता नहीं, बस चित्र में ही देखते रहो। इसलिए ये तन के देह के सभी संबंध झूठे हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को सदैव कहा करते थे कि तुम चिताओं के पास बैठकर ध्यान लगाओ, जिससे वो समझ सकें, उनके अंदर एक चेतना जन्म ले सके कि सब कुछ स्वाहा हो जाने वाला है। सभी संबंध अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। चिता के माध्यम से कोई भी संबंध हो, चिता की अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता है।
कोई भी व्यक्ति मरने वाले व्यक्ति के साथ जाने को राजी नहीं, जबकि कुछ समय पश्चात वो भी वहीं आने वाला है। जो व्यक्ति पूरा जीवन तुम्हारे लिए कमाता रहा तथा तुम्हारे लिए उल्टे सीधे काम करता रहा हो, उसके साथ होने को राजी नहीं हो, जबकि तुम भी उसी श्रेणी में हो। तुम भी इस देह में कुछ समय के लिए ठहरने के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हारी भी जिज्ञासा ईश्वर से मिलने की है। भगवान बुद्ध इसीलिए भिक्षुओं को चिताओं के पास बैठकर ध्यान लगाने के लिए कहते थे कि ये भिक्षु अपना शाश्वत संबंध पहचान लें, इन्हें बोध हो सके कि हमारा हमेशा हमेशा के लिए जो संबंध है वो एकमात्र ईश्वर से ही हो सकता है। ये देह भी एक सराय की तरह है, अपना असली घर नहीं है। यहाँ कुछ समय ठहर कर फिर अपने नए आशियाने में चले जाना है और अपने असली घर को, जो ईश्वर है, उसमें हमेशा हमेशा के लिए विश्राम पा लेना है।